नमस्कार। आज हम दक्षिण एशिया के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जो इरादों, मजबूरियों और कह सकते हैं अनचाहे नतीजों की एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी है श्रीलंका में भारत के शांति मिशन की। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर एक शांति कायम करने की कोशिश कैसे एक उलझे हुए सैन्य दलदल में तब्दील हो गई। कहते हैं ना, हर मिशन कामयाब नहीं होता और हर रणनीति ठीक वैसी नहीं चलती जैसी कागज पर बनाई जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर इरादे कुछ और होते हैं और नतीजे बिल्कुल अलग निकलते हैं। और आईपीकेएफ का तजुर्बा इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। अब भारत ने ये हस्तक्षेप क्यों किया, इसे समझने के लिए हमें पहले उस आग को समझना होगा जो हमारे पड़ोस में धधक रही थी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1980 के दशक की शुरुआत से। श्रीलंका में जातीय तनाव, खासकर तमिल अल्पसंख्यकों की शिकायतों को लेकर लगातार बढ़ रहा था। फिर दशक के बीच तक एक नया नाम सामने आया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, यानी एलटीटीई। ये एक बड़ी ताकत बनकर उभरा और 1983 आते आते ये तनाव एक भयानक गृह युद्ध में बदल गया। जल्द ही ये साफ हो गया कि इस अंदरूनी लड़ाई का असर अब पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ने वाला है। जैसे जैसे पड़ोस का ये संकट गृह युद्ध में बदलता गया, भारत एक बहुत ही मुश्किल भू राजनीतिक दुविधा में फंस गया। एक तरफ तो क्षेत्रीय स्थिरता की जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक पड़ोसी देश के अंदरूनी मामले में दखल देने का बहुत बड़ा खतरा भी था। ये वाकई एक मुश्किल चुनाव का वक्त था। उस समय भारतीय नीति बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद यही था, एक क्षेत्रीय शक्ति को अपने पड़ोसी देश के संकट पर आखिर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और यकीन मानिए, इसका कोई सीधा या आसान जवाब था ही नहीं। भारत पर दबाव कई तरफ से था। एक तो दक्षिण भारत में शरणार्थियों की बाढ़ सी आ गई थी, ऊपर से क्षेत्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हुई थी। एक डर यह भी था कि कहीं कोई बाहरी शक्ति इस खाली जगह को भरने की कोशिश न करे। और इन सब के साथ साथ तमिलनाडु की घरेलू राजनीति की अपनी अलग ही संवेदनशीलता थी। तो इन सब वजहों को देखते हुए भारत के लिए बस चुपचाप बैठकर तमाशा देखना लगभग नामुमकिन था। तो इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए एक राजनयिक, एक डिप्लोमैटिक समाधान की तरफ कदम बढ़ाया गया। एक ऐसा समझौता तैयार हुआ जिसका मकसद शांति लाना था। इसे हम 1987 के भारत लंका समझौते के नाम से जानते हैं। ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ एक समझौता था। सीधा सा मकसद था गृह युद्ध को सुलझाना, और इसका सबसे अहम हिस्सा था एक पीस कीपिंग फोर्स, यानी एक शांति सेना की तैनाती। इस समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स या आईपीकेएफ के दो बिल्कुल साफ उद्देश्य थे। पहला, जो गुट लड़ रहे हैं उनके बीच युद्ध विराम की निगरानी करना, और दूसरा, वहां के हालात को स्थिर बनाना और ये सुनिश्चित करना कि उग्रवादी समूह अपने हथियार डाल दें। लेकिन बस यहीं से मिशन ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो शांति का जनादेश कागज पर लिखा गया था, वो अब जमीन की कठोर हकीकत से टकराने वाला था। इस स्लाइड पर मिशन का विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखता है। जनादेश था शांति कायम करने का, लेकिन हकीकत क्या थी? एक सीधी लड़ाई, वो भी एक ऐसे उग्रवादी समूह के खिलाफ जो वहां अपनी जड़ें जमा चुका था। यह सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, यह मिशन के मूल उद्देश्य का ही पूरी तरह से पलट जाना था। और जमीन पर आईपीकेएफ को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इलाका बिल्कुल अनजान और मुश्किलों से भरा था। कई बार तो ऊपर से कोई साफ राजनीतिक निर्देश ही नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे स्थानीय आबादी का गुस्सा और विरोध भी बढ़ता जा रहा था, और इन सब के बीच नीति और खुफिया जानकारी में तालमेल बिठाना बेहद बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। ये पूरा अनुभव एक दर्दनाक सबक बन गया। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहां हम उन अहम सबकों पर ध्यान देंगे जो इस पूरे प्रकरण से विदेश नीति और रणनीतिक अध्ययन के लिए निकले। 1990 तक आईपीकेएफ की वापसी तो पूरी हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक लंबे और गंभीर चिंतन का दौर शुरू हुआ। दुनिया भर के विश्लेषकों ने सालों तक इस सवाल पर मंथन किया कि आखिर किसी क्षेत्रीय हस्तक्षेप में इतनी जटिलताएं क्यों आती हैं, और इससे भारत की विदेश नीति के लिए क्या सबक हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सबक ये था, पड़ोसी देशों के अंदरूनी संघर्ष बिल्कुल अप्रत्याशित होते हैं। उनकी अपनी एक चाल होती है। कोई भी बाहरी ताकत उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उनकी फितरत को नहीं बदल सकती। कोई भी समाधान बाहर से थोपा नहीं जा सकता।
दूसरा अहम सबक खुफिया जानकारी की अपनी सीमाओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंटेलिजेंस आपको लड़ाई का मैदान दिखा सकती है, पर वो जीत की गारंटी नहीं दे सकती। हर सैन्य और राजनीतिक एक्शन में हमेशा कुछ अज्ञात चीजों के लिए जगह होती है, और यही अनिश्चितता हर प्लान को जोखिम भरा बना देती है। और तीसरा सबक, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना एक रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ से डिप्लोमैटिक जरूरतें खींचती हैं, दूसरी तरफ से जमीनी सैन्य हकीकत और नीचे से घरेलू राजनीति का दबाव लगातार बना रहता है। इस संतुलन को साधे रखना असाधारण रूप से मुश्किल काम है। और आखिर में ये पूरा प्रकरण हमें एक ही बात सिखाता है। भू राजनीति में आपके इरादों की असली परीक्षा हकीकत की जमीन पर ही होती है। जो लक्ष्य कागज पर तय होते हैं और जो नतीजे जमीन पर मिलते हैं, उनके बीच का फासला ही अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी सीख बन जाता है।